बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साथ। दोस्तों, इस बार पेपर बेस्ड ईटा के जो एग्जाम्स हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, उनके अंदर एज बेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए कि इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। आपने इस लेक्चर के अंदर अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो मेरी सारी बातें आपने सही तरह से सुननी होंगी। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसको सबसे पहले हमने पढ़ना है, ठीक है। यानी आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए एज बेस से रिलेटेड, आपने पहले उसको पढ़ना है। क्या करना है? उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसी टाइम उसका अपने साथ तर्जुमा करना है। फिर आपने इसके अंदर देखना है कि जो जो चीज गिवन है वो अपने पास अपने साथ रफ वर्क में लिखना है। रफ वर्क में लिखने के बाद देखना है कि आपको जो चीजें गिवन है उसके बाद डिमांड किस चीज की हो रही है उसको आपने देखना है। यानी आपने पहले क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करना है। देखिए, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिलहाल कोई भी बंदा सॉल्व नहीं कर सकता और हम अभी इसको पढ़ते हैं। पहले, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 years द फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पहली स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर, बाप की मौजूदा उम्र, इज 3 times बराबर है द एज ऑफ हिज सन, उसके बच्चे की उम्र के। यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हमने थोड़ी सी एजम्पशन करनी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि सन की जो एज है वो x के इक्वल है, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र x के इक्वल है तो प्रेजेंटली उसके अब्बू की जो एज है वो 3 times इसके बराबर है। यानी f यानी फादर की एज 3x हो जाएगी। अगर बच्चा x ईयर्स का है तो बाप उसका 3x ईयर्स का है। ये एजम्पशन हमने की, यहाँ से ये डेटा हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन के अंदर सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद। जब आ जाए कि आफ्टर 10 years तो समझ जाना है आपने कि 10 years के बाद बच्चे की उम्र x + 10 हो जाएगी और बाप की उम्र यानी फादर्स एज 3x + 10 हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ हमारे साथ एक और डेटा का सेट आ चुका है। एक ये डेटा हो गया और एक ये डेटा हो गया। अब इसको पढ़े। द फादर्स एज यानी 10 साल के बाद, अब इसको आपने देखना है। 10 साल के बाद फादर की जो एज है इट विल बी इक्वल टू द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। यानी बच्चे की जो उम्र है 10 साल के बाद, ट्वाइस कर लो उसको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ट्वाइस का मतलब क्या है 2 और बच्चे की जो एज है x + 10, ये बराबर होगी 3x + 10 की। कंफ्यूज नहीं होना। अब इस लाइन के ऊपर आपको समझाता हूँ। आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years बच्चे की जो उम्र है दुगनी उम्र वो बराबर होगी इसके, ठीक है। आफ्टर 10 years 10 साल के बाद फादर की जो एज है ये वाली, ये बराबर होगी ट्वाइस यानी 2 times द एज ऑफ हिज सन। तो ये x + 10 किसकी एज है? 10 साल के बाद बच्चे की एज है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि 2 × x + 10, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर वही चीज आ रही है। क्या? वही चीज आ रही है कि 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे साथ आखिर में निकल आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन की वजह से हमसे जो डिमांड हो रही है वो इजीली हम पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर वो इजीली निकल सकता है। 10 साल के बाद फादर की जो एज है 10 साल के बाद वो बराबर होगी बच्चे की उम्र के ट्वाइस की, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। देखें, यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 3x + 10 को अपने साथ एज इट इज नीचे उतारें। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x हो गया और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 20 आ जाएगा। 2 10s are 20। अब इस 3x के लिए इस 2x को इस साइड पर ट्रांसफर करें। 3x - 2x + 10 को फिलहाल रहने दें और इस साइड पर 20 आपके साथ रह गया। 3x में से 2x जाएगा तो 1x रह जाएगा और ये वाला 10 जो है इसको इस साइड पर ले आए। सो 20 - 10, x की वैल्यू क्या आ रही है? 10। इसका मतलब है प्रेजेंटली x की जो वैल्यू है 10 है, यानी बच्चे की उम्र हमारे साथ 10 साल के बराबर है। तो हमने अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर 3x के अंदर पुट करनी है। 3x 3 10, 3 10s are 30, ठीक हो गया। देखिए, x के बाद हमारे साथ 3x की वैल्यू इजीली सामने आ चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि मौजूदा तौर पर मौजूदा वक्त में बच्चे की उम्र अगर 10 साल है तो उसके अब्बू की उम्र 30 साल के बराबर है। कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ आ चुका है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर सोचना है, स्टेटमेंट या स्टेम के ऊपर सोचना है, एजम्पशन हमने करनी है।
डेटा हमने निकालना है। इजीली ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा और आसान तरीके से आपको नहीं सिखा सकता, यही मेथड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जैसे भी आए आपने पहले स्टेम के ऊपर सोचना है, स्टेम के ऊपर गौर करना है, फिर आपने डेटा को लिखना है, उसको फिर इंटरप्रेट करना है और जो आपसे चीज़ मांगी जा रही है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। अच्छा, आज के इस लेक्चर के अंदर आखिरी चीज आपको एक एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, वो ये कि इस बार क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने नोट किए होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल 1-2 है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये 1x की वैल्यू है और ये 2y की वैल्यू है, ठीक है, यानी अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है। इसको आसान तरीके से समझना है आपने। देखिए, अपने साथ इस तरह का एक लाइन लगा लें और एक लाइन इस तरह का लगा लें। ये आपके साथ x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है, x पॉजिटिव, ठीक हो गया। यहाँ पर इस साइड पर x नेगेटिव। यहाँ ऊपर आपके साथ y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक हो गया, और यहाँ नीचे y की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये एरिया, ये थर्ड है और ये आपके साथ फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ इस पॉइंट को आपने देखना है कि कहाँ पर है। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। देखें, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, ठीक हो गया। यहाँ इसको देख लें, 1x की वैल्यू और -2y की वैल्यू, तो ये कहाँ पर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब इसको सिंप्लीफाइड करके लिखता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज आपके साथ हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके साथ x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके साथ x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होती है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी दोनों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके साथ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। सो इस चीज को अगर आपने याद करना है या फिर इसको आपने याद करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने लिख लेता हूँ। इस तरह का एक लाइन लगाएं, एक इस तरह का लगाएं, ठीक है। ये x पॉजिटिव हो गया, ये x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, ये y नेगेटिव हो गया। सो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे साथ फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस तरह आपने पॉइंट को देखना है जो भी आपको गिवन हो, फिर आप इजीली इसके ऊपर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये आज का लेक्चर था, आप लोगों को एज बेस्ड क्वेश्चंस का आइडिया दिया और क्वाड्रेंट के बारे में समझाया। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।